कहानी सूर्य और विष्णु का संगम इस सच्ची परंपरा पर आधारित कथा बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में गंगा किनारे रहने वाली स्त्रियां छठ पर्व मनाती थीं। यह पर्व सूर्यदेव और छठी माई की आराधना का प्रतीक था। 4 दिन तक व्रती महिलाएं निष्ठा से उपवास करती, नदी में खड़ी होकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देती ताकि परिवार के सुख, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा हो। छठ पूजा पूरी होने के बाद जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती तो सबके मन में शांति और कृतज्ञता भर जाती। लोग कहते, अब हमारे जीवन में ऊर्जा लौट आई है, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो गए हैं। इसी दिन के कुछ समय बाद आता है अक्षय नवमी। कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने धरती पर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अवतार लिया, तब उन्होंने आंवला वृक्ष में निवास करने का वचन दिया, इसलिए यह दिन आंवला नवमी कहलाया। छठ पूजा के बाद जब लोग थके और शुद्ध मन से विश्राम करते हैं तो वे अगले दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि यह माना गया कि सूर्य की शक्ति और विष्णु की कृपा दोनों वहीं मिलती हैं। इस दिन परिवार एक साथ बैठकर सादा भोजन करता है, खिचड़ी, पूरी, आलू की सब्जी और आंवले की चटनी। सूर्यदेव शरीर को ऊर्जा देते हैं और विष्णु जी जीवन को स्थिरता और समृद्धि देते हैं। गांव की दादियां कहती थीं, छठ सूरज को प्रसन्न करता है और आंवला विष्णु को, दोनों मिल जाएं तो जीवन में कभी कमी नहीं रहती। अक्षय नवमी का शुभ दिन था। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें आंवले के पेड़ की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पास ही मिट्टी का छोटा सा चूल्हा जल रहा था, जिस पर सीता देवी खिचड़ी बना रही थी। चूल्हे की लौ में घी की खुशबू और आंवले के पत्तों की ठंडी छांव एक साथ मिलकर वातावरण को पवित्र बना रही थी। खाना बनकर तैयार हुआ तो सीता देवी ने आंवले के नीचे बैठकर पूजा की। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आंवले के पत्ते चढ़ाए, दीप जलाया और मन ही मन कहा, हे भगवान, जैसे यह आंवला सदाबहार रहता है वैसे ही मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। फिर उन्होंने वहीं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार संग प्रसाद ग्रहण किया। माना जाता है कि इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से अक्षय पुण्य मिलता है और जीवन में कभी कमी नहीं आती। उस दिन की छाव, वह मिट्टी की महक और वह आंवले का आशीर्वाद, सब कुछ अक्षय बन गया। पेड़ के नीचे दिया जलता है, बच्चे खेलते हैं और महिलाएं विष्णु लक्ष्मी के भजन गाती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन आंवले के नीचे भोजन करता है उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि कभी कम नहीं होती। इस तरह छठ पूजा सूर्य की आराधना है और अक्षय नवमी विष्णु की आराधना, दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि जीवन में प्रकृति, श्रद्धा और संयम का मेल